अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 5.0 का फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और हैंडआउट्स के मुताबिक ये लेक्चर नंबर 24 है। ठीक है, इसमें जो है टॉपिक नंबर 132 से 136 तक कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 132 के साथ, जो कि है मैचिंग सेट्स एंड नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। इस टॉपिक का जो एक मकसद है ना, वो ये है कि बच्चे नंबर्स को सिर्फ काउंट करना ही ना सीखें, बल्कि उन्हें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज के साथ रिलेट भी कर सके। मैचिंग सेट्स की एक्टिविटी में टीचर बच्चों को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स दिखाती है और उन्हें नंबर्स के साथ मैच करने की प्रैक्टिस करवाती है। मिसाल के तौर पर अगर टीचर के पास 4 बॉल्स हैं और न्यूमरल 4 लिखा हुआ कार्ड है, ठीक है, तो बच्चा इन दोनों को आपस में मैच करेगा। इसी तरह ओरल नंबर नेम 4, रिटन सिंबल 4 और 4 ऑब्जेक्ट्स का सेट के दरमियान रिलेशन जो है फिर वो एस्टैब्लिश किया जाता है। सही है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि बच्चों को समझ आता है कि नंबर सिर्फ एक लफ्ज या सिंबल नहीं होता है, बल्कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। टीचर को चाहिए कि वो मैचिंग एक्टिविटीज को इंटरेस्टिंग बनाए। ब्लॉक्स, बटन्स, टॉयज, बीड्स या जो क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ना बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दे। जब बच्चा रिपीटेडली सेट्स और न्यूमरल्स को मैच करता है तो उसकी नंबर रिकग्निशन और क्वांटिटी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजबूत होती है। ये एक्टिविटी फ्यूचर मैथमेटिकल लर्निंग की बुनियाद है, क्योंकि इसी के जरिए बच्चा नंबर्स और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 133, मैचिंग सेट्स एंड नंबर्स 0 to 10 कॉरेस्पॉन्डिंग। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैथमेटिक्स का बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस टॉपिक में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एक सेट के हर ऑब्जेक्ट को दूसरे सेट के एक ऑब्जेक्ट के साथ मैच किया जा सकता है। सही है। मिसाल के तौर पे अगर टीचर बच्चे को 5 हाथ और 5 ब्लॉक्स दिखाए, ठीक है, तो हर हाथ में एक ब्लॉक रखा जा सकता है। जब तमाम हाथों को ब्लॉक्स मिल जाते हैं और कोई ब्लॉक या हाथ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं रहता, खाली नहीं रहता, तो बच्चा समझ लेता है कि दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। सही है। इसी तरह की एक्टिविटीज बच्चों को इक्वालिटी और क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट समझने में मदद देती हैं। बच्चे स्लोली सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की शेप, कलर या साइज अलग हो सकती है, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी बराबर है तो नंबर भी बराबर होगा। टीचर को हर एक्टिविटी में बच्चों से सवाल करने चाहिए, जैसे क्या हर हाथ के पास एक ब्लॉक है, या क्या कोई ब्लॉक एक्स्ट्रा रह गया है, या दोनों ग्रुप्स में कितनी चीजें हैं। ठीक है, इस किस्म के सवालात बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 134 की तरफ, जो कि है एक्टिविटीज हेल्प अ चाइल्ड डिस्टिंग्विश नंबर फ्रॉम साइज। यानी छोटी उम्र के बच्चे अक्सर साइज और नंबर को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर उन्हें 5 छोटे ब्लॉक्स और 5 बड़े ब्लॉक्स दिए जाएं तो वो समझ सकते हैं कि बड़े ब्लॉक्स ज्यादा हैं, हालांकि दोनों ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट्स की जो तादाद है वो बराबर होती है। इसलिए टीचर का काम है कि बच्चों को नंबर और साइज के दरमियान जो है वो फर्क समझाए। टीचर जो है वो बच्चों को छोटे और बड़े ब्लॉक्स देकर पूछ सकती है कि कौन से ब्लॉक जो है वो ज्यादा बड़ा है, या कितने छोटे ब्लॉक्स हैं इस सेट में, या कितने बड़े ब्लॉक्स हैं। जब बच्चा काउंटिंग करता है तो उसे पता चलता है कि साइज अलग होने के बावजूद क्वांटिटी जो है वो सेम है। इस एक्टिविटी के जरिए बच्चों में ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। अगर हाथ की तादाद छोटे ब्लॉक्स के बराबर है और हाथ की तादाद बड़े ब्लॉक्स की भी बराबर है, तो छोटे और बड़े ब्लॉक्स की तादाद भी बराबर होगी। ठीक है, ये चीज फिर वो अंडरस्टैंड करेगा। टीचर पोकर शेप्स या बटन्स की रॉज बनाकर भी ये कॉन्सेप्ट सिखा सकती है। अगर 2 रॉज की लेंथ सेम है और ऑब्जेक्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में है, तो बच्चा समझता है कि नंबर सेम है। फिर टीचर ऑब्जेक्ट्स को स्प्रेड आउट या क्लोज करके पूछ सकती है कि क्या क्वांटिटी बदली या नहीं। इस तरह कंजर्वेशन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। ये एक्टिविटीज बच्चों को मैथमेटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाती हैं और उन्हें अपीयरेंस के बजाय एक्चुअल क्वांटिटी पर फोकस करना सिखाती हैं। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 135 की तरफ, जो कि है शो मी न्यूमरल कार्ड्स। न्यूमरल कार्ड्स बच्चों को नंबर्स पहचानने और उन्हें क्वांटिटीज
के साथ रिलेट करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। टीचर हर बच्चे के लिए 0 से 9 तक के न्यूमरल कार्ड्स तैयार करती है और फिर एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट करवाती है। मिसाल के तौर पर टीचर कुछ फिंगर्स शो करती है और कहती है शो मी। अब बच्चे उस न्यूमरल कार्ड को होल्ड अप करेंगे जो फिंगर्स की तादाद के को रिप्रेजेंट करता है। सही है। इसी तरह टीचर ओरल नंबर नेम भी यूज कर सकती है। जैसे मैं 1 नंबर बोलूंगी, तुम उसका कार्ड शो करो। इस तरह से ये एक्टिविटी क्लासरूम के तमाम बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करती है और टीचर आसानी से देख सकती है कि किस बच्चे ने सही जवाब दिया है। ठीक है। इसी टॉपिक में डॉट कार्ड्स का भी जिक्र है। डॉट कार्ड्स में मुख्तलिफ पैटर्न्स की फॉर्म में ना डॉट्स बनाए जाते हैं जो 0 से 9 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे न्यूमरल या ओरल नेम सुनकर कॉरेस्पॉन्डिंग डॉट कार्ड सिलेक्ट करते हैं। डॉट कार्ड्स का एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो ये है कि बच्चे काउंटिंग के बगैर क्वांटिटी को पहचानने लगते हैं। इस स्किल को सैबिटाइजिंग कहते हैं जो फ्यूचर मेंटल मैथमेटिक्स के लिए बहुत अहम होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉपिक 136 जो कि है शो मी न्यूमरल कार्ड्स। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो पिछला टॉपिक था वही यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, न्यूमरल को पहचानने के लिए सिर्फ उन्हें देखना काफी नहीं है, बल्कि बच्चों को ना न्यूमरल की खास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझानी चाहिए। इस टॉपिक में टीचर न्यूमरल के स्ट्रेट और कर्व्ड पार्ट्स पर तवज्जो दिलाती है। टीचर चॉक बोर्ड पर न्यूमरल्स लिखकर सवाल कर सकती है कि कौन से न्यूमरल में स्ट्रेट लाइंस हैं, या कौन से न्यूमरल में कर्व्स हैं, या कौन से न्यूमरल में क्लोज्ड लूप्स है। इस एक्टिविटी से क्या होता है कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और वो न्यूमरल को आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर 6 और 9 अक्सर बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं। सही है। लेकिन जब उन्हें न्यूमरल के स्ट्रक्चर और शेप पर फोकस करवाया जाता है तो फिर ये कंफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है। सही। इसी टॉपिक में मैच मी न्यूमरल कार्ड की एक्टिविटी भी दी गई है। इस एक्टिविटी में टीचर 5 कार्ड्स का सेट बनाती है जहां 4 कार्ड सेम न्यूमरल के होते हैं और एक कार्ड मुख्तलिफ न्यूमरल का होता है। मिसाल के तौर पे 4 कार्ड्स पर 9 लिखा हुआ है और एक कार्ड पे जो है वो 6 लिखा हुआ है। ठीक है। तो बच्चे को डिफरेंट कार्ड आइडेंटिफाई करना होता है इस एक्टिविटी में। सही है। ये एक्टिविटी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन और न्यूमरल रिकॉग्निशन को बहुत मजबूत बनाती है। बच्चे न्यूमरल्स की छोटी छोटी डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं जो फ्यूचर मैथमेटिकल लर्निंग में बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है। तो देखिए, इस लेक्चर के भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए वो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि देखिए, इसमें मैचिंग सेट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, नंबर वर्सेस साइज, शो मी न्यूमरल कार्ड एक्टिविटी, डॉट कार्ड्स क्या होते हैं, सैबिटाइजिंग क्या चीज है, न्यूमरल रिकॉग्निशन और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे आप ध्यान जरूर दें। ठीक है। ये लेक्चर 24 जो है फाइनल टर्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर रिकॉग्निशन, क्वांटिटी अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरल सिंबल रिलेशनशिप की प्रैक्टिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिस्कस की गई हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही ये लेक्चर भी हमारा ही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपके कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके फीडबैक से काफी सपोर्ट मिलती है और काफी मोरली सपोर्ट मिलती है और इंकरेजमेंट होती है कि चलें मैं इसी तरह आपके लिए मजीद लेक्चर्स बनाती रहूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को जरूर अपने फेलो स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट भी इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।